बच्चों, आज जो पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ प्रश्न करेंगे। और प्रश्न करने का नियम ये है, यदि मैं यहाँ से प्रश्न करता हूँ और जिस बच्चे को आ रहा है वो पहले हैंड रेज करे और यहाँ से मैं इनका नाम बुलाऊंगा तभी जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि हम किन परिस्थितियों में भगवान को याद करते हैं। हम किन परिस्थितियों में भगवान को याद करते हैं। यहाँ से हम कठिन परिस्थितियों में भगवान को याद करते हैं या दुख में याद करते हैं भगवान को। बैठ जाओ शाबाश। चांदनी, हाँ बताओ। चांदनी, सर हम दुख में भी याद करते हैं और जब कष्ट होता है सुख में भी याद करते हैं भगवान को, और जब कोई काम में सफल हो जाता है तभी भी याद करते हैं भगवान जी। अगला प्रश्न करो। आपने सुना होगा प्रार्थना, उपासना, वंदना, ऐसे शब्दों को सुन करके आपके मन में किसका चित्र उभरता है? किसका चित्र उभरता है? नंदिनी बताओ। भगवान का। शाबाश, बैठ जाओ। कोई भी कार्य करने से पहले, अगला प्रश्न है, कोई भी कार्य करने से पहले देवी देवताओं को याद क्यों करते हैं? किन देवी देवताओं को याद करते हैं? कोई भी कार्य करने से पहले किन देवी देवताओं को याद करते हैं? दीक्षा बताओ। सर भोलेनाथ को। आप भोलेनाथ को याद करती है कोई भी कार्य करने से पहले? बैठ जाओ। मांडवी बताओ बेटा। सर गणेश जी को। गणेश जी याद करो। वर्षा कान्हा जी का करते हैं, यानी सभी देवी देवताओं को याद करते हैं। कोई भी नया कार्य करें तो देवी देवताओं को याद करते हैं। विद्या प्राप्ति के लिए किस देवी देवता की आराधना की जाती है? विद्या प्राप्ति के लिए किस देवी देवता की आराधना की जाती है? रानी वीणावादिनी। वीणावादिनी, बैठ जाओ। वीणावादिनी यानी सरस्वती माता। अच्छा, सरस्वती माता के और क्या क्या नाम है? लक्ष्मी, सरस्वती है। चलो बैठ। संध्या, और क्या क्या नाम है? हंसवाहिनी, हाँ सही है। वीणावादिनी, चलो ठीक, शाबाश, बैठ। अगला प्रश्न करो। आपकी भाषा में पहला पाठ, आपकी जो किताब है ना भाषा की किताब, उसमें पहला पाठ वर्धे है। कौन सा पाठ है? तो ये वर्धे पाठ लेने का उद्देश्य क्या है? पहले इसको पहले ही क्रम में क्यों रखा? इसको दूसरा, तीसरा, चौथा भी रख सकते हैं, पहले ही क्रम में क्यों रखा? तो इसका जवाब रानी बताओ। क्योंकि सर वीणावादिनी। चलो हाँ बताओ, जो इसीलिए दिया गया पहले पार्ट में, क्योंकि हम पहले पार्ट से ही स्टार्ट करें, सरस्वती जी का ज्ञान लेकर आप अगले पार्ट पढ़ना स्टार्ट करें। हाँ, माता से ये प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें, हे ईश्वर हमको इतनी शक्ति दो, इतना ज्ञान दो ताकि हम आगे कार्य करने में सक्षम बन सकें। चलो अगला प्रश्न करें। कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान मांग रहा है? कवि माँ सरस्वती, कवि कौन है? श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका बता दें कवि कौन है? तो वो क्या वरदान चाह रहे हैं माता से कि आपको बताना है? हाँ बताओ। कभी माँ सरस्वती जी से वरदान चाह रहा है कि मेरे राष्ट्र में सब सुख समृद्धि हो, चलो और राष्ट्र में सुख समृद्धि हो। चलो ठीक। अगला प्रश्न करूं। कवि प्रकृति की हर वस्तु में नए रूप को क्यों देख रहा है? कवि प्रकृति की हर वस्तु में नए रूप को क्यों देख रहा है? मांडवी, कवि प्रकृति की हर वस्तु को नए रूप में क्यों देखना चाह रहा है? नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, बैठ जाओ। किसी को आ रहा है इसका? चलो ये ज्योति बताएंगे। क्योंकि सर हर जगह नवीनता हो। हर जगह नवीनता हो, इसलिए वो नए रूप में देखना चाह रहा है। विद्यार्थी जीवन में नई चीजों को अपनाने के लिए या देखने के लिए कौन कौन से अवसर मिलते हैं?
विद्यार्थी जीवन में नई चीजों को अपनाने के लिए, देखने के लिए कौन से अवसर मिलते हैं? चांदनी। सर देखो सर, हमें ना कोई खेल में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें पास होकर कहीं और जाते हैं तो हमें ना वहाँ की ना खेल की सारी चीज़ें दिखती हैं, नए नए रूप दिखते हैं वहाँ पे। और ऐसे हम मेला में जाते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं सर। मतलब हर कदम पे कुछ ना कुछ नया दिखता है सर हमें विद्यार्थी के रूप में। जैसे पढ़ाई में कोई पेपर। सर हम स्कूल की तरफ से टूर पे जाते हैं तो हम नई नई चीज़ें देखते हैं, इमारत वगैरह। और हम कहीं खेलने जाते हैं तो हमें वहाँ की संस्कृति का ज्ञान होता है और उन्हें हमारी संस्कृति का ज्ञान। बहुत अच्छा, चलो और कोई जवाब देगा? हमारे जीवन में कुछ भी नया परिवर्तन होने पर प्रभु की आराधना क्यों की जाती है? हमारे जीवन में जब भी कुछ नया होता है तो प्रभु की आराधना क्यों करते हैं? चलो दीक्षा बताइए। सर क्योंकि हमें ना क्या कहते हैं, आराधना इसीलिए करते हैं जो हम कार्य करना चाहते हैं उसमें हम सक्षम रहें। और कोई जवाब दे? सर मैं बता। क्योंकि हम भगवान को धन्यवाद करते हैं कि हमें भगवान ने हमें इस लायक बनाया भगवान ने। और कोई जवाब देगा? चलो तो ठीक है, आज अपन इस पाठ को पढ़ते हैं वर्दे और इसके भावार्थ को समझते हैं कि इस कविता का भावार्थ क्या है। ठीक है, अपनी अपनी किताब निकालें और इसके भावार्थ को पढ़ेंगे। यस सर। चलो।